स्वागत है आप सभी का। हम लोग इसके पहले देखा जाए तो उत्तर रामचरितमानस में बातचीत लगभग 10 दोहों पे कर चुके थे। उसमें हमने देखा कि प्रभु श्री राम का वनवास की अवधि अब एक दिन और शेष रह चुकी है। उस शेष एक दिन की अवधि मानो युगों युगों की प्रतीक्षा के बाद भी वह पूरी नहीं हो पा रही। भरत जी के मन में अनेक प्रकार के संशय उत्पन्न हो रहे हैं कि क्या वाकई प्रभु श्री राम अयोध्या यानी कि प्रभु श्री राम का अयोध्या आने का मन ही न हो, यानी कि क्या वाकई प्रभु श्री राम भरत यानी कि मुझे भूल चुके हैं। अनेक प्रकार के घोर निराशा के अथाह सागर में मन इनकी डूबती चली जा रही है। और इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम आगे की अपनी बात करेंगे। इसके पहले हमने देवदूत के रूप में प्रभु हनुमान जी प्रायः अयोध्या के वहाँ का जो भी व्यवस्था है उसके बारे में यह जानकारी ले रहे हैं। उन सभी बिंदुओं को तुलसीदास ने बखूबी रूप से हमारे सामने दोहे के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने पिरोया है। उसको हम अब आगे अपनी बातचीत करेंगे। देखत हनुमाना अति हर्षा पुलक लोत लोचन जल ब्यारा मन मही बहुत भांति सुख माही बोले श्रवण सुध सब माही। यानी कि भरत जी प्रायः से राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी प्रतीक्षा में वह राममय हो चुके हैं और उनकी राम की आराधना करते हुए आँखों से मात्र आंसू निकल रहे हैं और बार बार ऐसा उनको एहसास हो रहा है कि प्रभु अभी आए नहीं, आने में अभी अनेक विलम्ब है। इस प्रकार का दृश्य देखकर हनुमान जी के मन में अपार खुशी और अपार उत्साह प्रेम करुणा उदय हुआ, जिससे वह अमृत के समान यानी कि अमृत रूपी जल उनके नेत्रों से बरसने लगा। हनुमान जी प्रायः भरत को इस प्रकार प्रभु राम के वियोग में वियोगमय हो चुके हैं कि राम बिन प्रिय न मन सब मोही, यानी कि राम के बिना अब कुछ भी सही नहीं लग रहा। उसी को वह राममय वियोग में सिर्फ वियोग की आराधना कर रहे। यह सब दृश्य देख के प्रभु हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। जसु बिरही सोचहि दिन राति जसु बिरही सोचहि दिन राति रतहु निरंतर गुणगन पाती रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता आऊ कुशल देव मुनि गाता। यानी कि हनुमान जी भरत जी से कहते हैं कि आप जिनके विरह में दिन रात एक समान कर चुके हैं और उनकी आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि हनुमान जी भरत को समझाते हुए कहते हैं कि आप जिनके वियोग में वियोगमय हो चुके हैं, जिनकी आने की प्रतीक्षा में आप अपने सदियों का यानी कि एक लंबे समय अंतराल तक आप प्रभु श्री राम के आने के वियोग और उनको अयोध्या आने के लिए राह देख रहे हैं। अब वह सकुशल लक्ष्मण और माँ सीता के साथ वह अब जल्द ही अयोध्या वापस लौट के आएंगे। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो भी देवता लोग हैं और देवकुल है वह सब कुछ प्रभु श्री राम के साथ जो भी मुनि ऋषि हैं सकुशल वह वापस आएंगे। रिप जन जत सुजर सुर गावा सीता सहित अनुज प्रभावा सुनत वचन विषे सुख दुखा दुष्वंत जिम पिरही पीयूषा। यानी कि शत्रुओं को यानी कि प्रभु श्री राम जो भी युद्ध था यानी कि जो भी लंका पे विजय पा चुके हैं और वह माँ सीता के साथ एवं
भरत के साथ वह वापस जल्द ही अयोध्या वापस आने वाले हैं। जब प्रभु श्री राम ने अयोध्या यानी कि लंका पे विजय प्राप्त किए तो सभी देवताएं जो भी थे उनकी प्रशंसा किए। यह सब बात हनुमान जी कह रहे हैं। इन वचनों को सुनकर भरत अंदर से बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और जो वियोग की दशा थी यानी कि जो अंधकार रूपी बादल इनके मन में छाए हुई थी वह धीरे धीरे अब वह दूर होना शुरू हो गया। जैसे कोई प्यासा व्यक्ति को अगर अमृत मिल जाए या किसी प्यासे व्यक्ति को अगर अमृत मिल जाए तो उसके जीवन की जो अपार दुख और कलेश है सब कुछ वह उस अमृत के सोपान करके उसे हमेशा के लिए धुल देगा। ठीक उसी प्रकार से भरत जी के मन से जो भी निराशा की बादल थी धीरे धीरे वह अब समाप्त होने लगा। को तुम तात कहाँ ते आए, मोही परम प्रिय वचन सुनाया। मारुति सूत मैं कपि हनुमाना, नाम मोरा सुन कृपा ध्याना। भरत जी पूछते हैं, हे देवदूत, हे तात, हे सखा, हे मित्र, तुम कौन हो जो आके मुझे यानी कि जो कानों को प्रिय लगने वाली वचन थी यानी कि जिसके वियोग में मैं वियोग में हो रहा था उनका सकुशल तुमने सब कुछ बात सुनाई और आने की सूचना दी। तुम कौन हो जो मुझे मेरे दुखों से बाहर निकालने में मेरी सहायता की। यह सब बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं कि हे कृपा निधान गरीबों को पे ध्यान रखने वाले प्रभु, सुनिए, मैं पवन पुत्र जानकी हूँ यानी कि मैं पवन पुत्र हूँ और जानकी का पवन पुत्र जातिक हूँ और मैं वानर हूँ। मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपुत कर किंका, सुनत भरत भेतहु उत सादर। मिले प्रेम नाही हृदय समाना, नयन सरत जल पुलकी गावा। यानी कि मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ या दास हूँ। हनुमान जी कहते कि सुनिए भरत जी, मैं प्रभु श्री राम का दास हूँ। यह बात सुनते ही भरत भी प्रभु श्री राम के दास थे। जब दो दास आपस में अपने प्रभु आने की जो लंबे समय से निर्वासित का जीवन यापन कर रहे थे, पुनः राजगद्दी यानी कि पुनः अपने कर्मस्थली पे आ रहे हैं। दोनों दासों यानी कि भरत जी और हनुमान जी का हृदय आपस में मिल गया और एक ऐसी कोमल स्पर्श के माध्यम से आँखों से अश्रु रूपी वर्षा हो रही थी। इन आँखों से जो अश्रु रूपी वर्षा हो रही थी उसमें प्रेम और आनंद के साथ साथ करुणा भी था, जो प्राय मन को पुलकित और हर्षित और उमंगमय कर देता। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिलहि आज मोहि राम प्यारे। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्यारे। बार बार बूझी गुस्साई, ते कहूँ न काहूँ सुन भ्राता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान सुनिए, आपके दर्शन से मेरे जो भी सब दुख थे यानी कि भरत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी सुनिए, आपके दर्शन से जो भी मेरे समस्त दुख थे वह दुख समाप्त हो चुके हैं। आज मुझे विश्वास हो गया कि प्रभु राम यानी कि प्रभु श्री राम जी मुझसे अवश्य मिलने आएंगे। भरत जी बार बार पूछते हैं कि सब कुशल है यानी कि भरत जी की जो मन में अनेक शंकाएं थी धीरे धीरे समाप्त हो गई। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।